वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भेजी गई समरी पर दस्तखत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के दस्तखत से कौमी असम्बली तहलील हो गई है। सदर मुमलिकत के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भेजी गई समरी पर दस्तखत। आर्टिकल 158 के तहत कौमी असम्बली तहलील की गई। ऐवान सदर का ये मौक़िफ़ है तो सदर मुमलिकत के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भेजी गई समरी पर दस्तखत। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमें इस मुतालिक आगाह करेंगे। अजहर, दस्तखत कर दिए गए हैं सदर की जानिब से? जी हाँ, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ ही देर कबल ये समरी ऐवान सदर अरसाल की थी और सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली जो है वो तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तो सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील करने की मंजूरी दे दी है। कौमी असम्बली की तहलील के साथ ही वफाकी हुकूमत और वफाकी काबीना भी जो है वो भी तहलील हो चुकी है। तो अब कौमी असम्बली के तहलील की मंजूरी के साथ ही निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्रुर के हवाले से जो प्रोसेस है वो भी आज उसी वक्त से जो है वो स्टार्ट हो चुका है। कि सदर मुमलिकत के दस्तखत के साथ कौमी असम्बली जो है 15वीं कौमी असम्बली वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है और आप वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुशावरत का आगाज जो है वो शुरू करेंगे। आज से और अभी से 3 दिन के अंदर वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर को निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कोई फैसला करना है। तो अजहर, ये कहिए कितने दिन का टाइम होता है नामजदगी के लिए? मजमूई तौर पर कितने दिन की मुद्दत दरकार होती है? जी, वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर की जो मुशावरत का आगाज है वो इस वक्त से शुरू हो गया है जब सदर मुमलिकत ने समरी पर दस्तखत किए हैं कौमी असम्बली की तहलील की और इस वक्त से लेकर 3 दिन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के पास होंगे। अगर वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर इत्तेफाक नहीं कर पाते किसी भी शख्सियत के नाम पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। पार्लिमानी कमेटी 3 दिन के अंदर जो है वो फैसला करने की पाबंद होगी। अगर पार्लिमानी कमेटी भी इस हवाले से कोई फैसला नहीं कर पाती तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो 2 दिन के अंदर अंदर कोई फैसला करेगा। ये 8 दिन का प्रोसेस है जो कि कंप्लीट होना है और जब तक ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर नहीं हो जाता, इत्तेफाक नहीं हो जाता तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपने फराइज़ का अंजाम देते रहे। ठीक है। अच्छा अजहर फारूक, तकरीबन 6 नाम दिए जाएंगे, फिर उनमें से एक नाम को सिलेक्ट किया जाएगा? जी हाँ, 3 नाम अपोजिशन लीडर की तरफ से आएंगे, 3 नाम वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से आएंगे, 6 नामों पर मुशावरत होगी और ये 6 नाम जो है वो आगे भी जाएंगे। अगर वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तेफाक नहीं होता, इन 6 नामों में से किसी एक नाम पर इत्तेफाक होना है और पार्लिमान अगर यहाँ पे पहले मरहले में इत्तेफाक नहीं होता तो पार्लिमानी कमेटी के पास ये नाम जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी भी इन्हीं नामों को डिस्कस करेगी और अगर वहां पर भी ये मामला तय नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। तो अजहर, आपने पहले ये बोला कि अगर आज वज़ीर-ए-आज़म में और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक नहीं होता, आज कल परसों जब भी नहीं होता तो उसके बाद पार्लिमानी कमेटी तश्कील देगी, यानी टोटल आपने 8 दिन का प्रोसेस बताया और फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाएगा तो उसको कितने दिन में इस प्रोसेस को मुकम्मल करना होगा? जी, इलेक्शन कमीशन के पास आइन के मुताबिक 2 दिन हैं। 2 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। अगर वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक नहीं होता तो आगाह किया जाएगा कौमी असम्बली के स्पीकर को कि इस हवाले से मुशावरत जो है वो मुकम्मल नहीं हुई है, इत्तेफाक नहीं हुआ है तो स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे जो कि हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल होगी और इस पार्लिमानी कमेटी के पास भी 3 दिन होंगे। पार्लिमानी कमेटी भी कोई फैसला ना कर पाई तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो 2 दिन के अंदर फैसला करेगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म की नामजदगी के हवाले से। ताम प्रोसेस जो है वो इसी वक्त से जब सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली की तहलील पर दस्तखत किए हैं ये शुरू हो चुका है वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर का और इन 3 दिनों के अंदर अंदर वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर ने मुशावरत करनी है। दूसरी तरफ इतला ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने अपोजिशन लीडर से राब्ता कर लिया है और आज दोपहर 2:30 बजे जो है वो टाइम जो है वो तय हो गया है वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात का। खत्म होने को है हुक्मरानी, कौन करेगा निगरानी? तवील हो गया इंतजार, तजस्सुस बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है ऑपोजिशन लीडर से आज मुलाकात करूंगा, आज ही निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल कर लेंगे। जलील अब्बास जिलानी मजबूत उम्मीदवार, पार्लिमानी हलकों और इक़्तिदार की राहदारियों में यही नाम ज़ेरे गर्दिश। साबिक सेक्रेटरी खारजा, भारत और अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं। ज़राए के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी का नाम आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ के सामने रखा था, नवाज शरीफ की जानिब से एतराज़ नहीं आया। पीपी क़यादत को जलील अब्बास जिलानी का नाम यूसुफ रज़ा गिलानी ने तजवीज़ किया था। डॉक्टर हफीज शेख को निगरां वज़ीर ख़ज़ाना बनाए जाने का इम्कान। हफीज शेख चंद रोज़ पहले पाकिस्तान पहुंच चुके।
चेयरमैन पीटीआई की सजा पर कोई खुशी नहीं, मिठाई बांटना अच्छी रिवायत नहीं, दुश्मन के बारे में भी बददुआ नहीं करनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुसलसल चौथी मुद्दत मुकम्मल करने वाली असेंबली से अलविदाई खिताब। कहा 16 माह में किसी सियासी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर, नाजायज तंग भी नहीं किया, किसी के खिलाफ नैब केस नहीं बनाए। पीटीआई के 4 सालों में अपोजिशन को दीवार से लगाया नहीं, दीवार में चुना गया। बोले मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा मुश्किल इम्तिहान ये 16 माह थे, इतना बड़ा इम्तिहान 38 साल सियासी करियर में नहीं देखा। वफाकी काबीना से खिताब में वजीर आजम ने 9 मई के वाकयात को रियासत और आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश करार दिया। कहा खुदा न खास्ता वो साजिश कामयाब हो जाती तो आज पाकिस्तान की भयानक सूरत हाल होती। कितना भी पत्थर दिल हो, इसका हौसला नहीं बन सकता कि शहीदों गाजियों की तौहीन करे। ऑपोजिशन के बगैर असेंबली नामुकम्मल होती है। ये असेंबली मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस रही। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद। कहा आखिरी हफ्ते में 40 बिल मंजूर किए, ये बाइस शर्मिंदगी है। स्पीकर को इस तरह के कामों को रोकना चाहिए था। गुज़श्ता स्पीकर ने जितना नुकसान असेंबली को पहुंचाया किसी ने नहीं पहुंचाया। आज तारीख की मायूस कुन और बदतरीन पार्लियामान का आखिरी दिन है। खुशी भी है और नदामत भी। कौम से माफी मांगता हूँ। यहाँ सियासत गालम गलोच का नाम बन गया है। मुल्क पर मुसल्लत हुकूमत का झूठ पर इख्तिताम हो रहा है। मुजरिमों की सरकार के हाथ आईन और जमहूरियत के खून से रंगे हैं। तर्जुमान पीटीआई का वजीर आजम के अलविदाई खिताब पर रद्द-ए-अमल। सियासत को मुट्ठी में कैद करने और जमहूर को भेड़ बकरी समझने वाले हिसाब देंगे। हम्माद असद ने अपने ट्वीट में लिखा मज़ाहिया हुकूमत आखिरकार इख्तिताम को पहुंची। पीडीएम हुकूमत पाकिस्तानियों के लिए तौहीन थी, जिसने मईशत को तबाह किया, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की, जमहूरियत को सबूताश किया गया। मस्करों का एक झुंड अना की तस्कीन के लिए इकट्ठा हुआ था। हम आएंगे, गुर्बत भगाएंगे, खुशहाली लाएंगे। किस्मत बदलने के दावे बड़े बड़े, कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने के वादे, मगर हुकूमत लाई महंगाई ही महंगाई। आवाम की दुहाई, कहते हैं हुक्मरान अपने कपड़े क्या बेचते, हमारे ही कपड़े उतार लिए।